दोस्तों, कुछ घंटों पहले तक दुनिया की नजरें सिर्फ उस दावे पर टिकी थी जिसमें कहा गया कि ईरान ने एक अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया है। लेकिन अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया को फिर से बेचैन कर दिया है। होर्मुज जल मरुमध्य से निकल रही नई रिपोर्ट्स ने एक बार फिर दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों को सतर्क कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने समुद्र में मौजूद कई अमेरिकी जहाजों की दिशा में मिसाइलें दागी हैं। यह दावा सामने आते ही सवालों का तूफान खड़ा हो गया। आखिर समुद्र के उस हिस्से में ऐसा क्या हुआ कि हालात अचानक इतने तनावपूर्ण हो गए? क्या यह सिर्फ चेतावनी थी या फिर किसी बड़े टकराव की शुरुआत? विदेशी मीडिया और कुछ पत्रकारों की रिपोर्ट्स के अनुसार होर्मुज क्षेत्र में उस समय असामान्य गतिविधियां देखी गईं जब कई जहाज वहां से गुजर रहे थे। इसके बाद ऐसी खबरें सामने आईं कि ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मिसाइल लॉन्च की। हालांकि लक्ष्य कौन था, नुकसान कितना हुआ और वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर अब भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि निशाने पर युद्धपोत थे, कुछ का दावा है कि व्यावसायिक जहाज भी प्रभावित हो सकते हैं। वहीं कुछ स्रोतों का कहना है कि यह एक चेतावनी संदेश था, जबकि दूसरे इसे सीधे सैन्य जवाब के रूप में देख रहे हैं। सच्चाई क्या है, यह अभी भी धुंध के पीछे छिपी हुई है। इस बीच एक और दावा सामने आया जिसने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया। बताया जा रहा है कि मिसाइलें ईरान के दक्षिणी इलाके से लॉन्च की गईं। कुछ रिपोर्ट्स में बुशहर क्षेत्र के एक कथित मिसाइल केंद्र का भी जिक्र किया गया। कहा गया कि वहां से मिसाइलें दागे जाने के कुछ समय बाद समुद्री क्षेत्र में धमाकों जैसी गतिविधियों की खबरें आने लगीं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ ताकत दिखाने की कोशिश है या फिर आने वाले दिनों में दुनिया किसी और बड़े टकराव की गवाह बनने वाली है? होर्मुज जल मरुमध्य कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है। यह वह जगह है जहां से दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसलिए यहाँ होने वाली हर छोटी बड़ी घटना का असर हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों तक महसूस किया जाता है। यही वजह है कि जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही दिलचस्प है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है, जबकि ईरान लगातार यह संदेश दे रहा है कि उसके आसपास होने वाली गतिविधियों पर उसकी नजर है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, दोनों अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और इसी बीच समुद्र के उस हिस्से से निकलने वाली हर नई खबर दुनिया को चौंका रही है। कहा जा रहा है कि ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में भी तेजी दिखाई दे रही है। विमान वाहक पोतों से लड़ाकू विमानों की उड़ानें, समुद्र में बढ़ती गतिविधियां और लगातार जारी बयानबाजी यह संकेत दे रही हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में सूचना युद्ध भी उतनी ही तेजी से चल रहा है जितनी तेजी से सैन्य गतिविधियां। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन दावों को खारिज किया जा रहा है। कोई कह रहा है बड़ा नुकसान हुआ है तो कोई कह रहा है कि सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब समुद्र के बीचों बीच ऐसी खबरें उठने लगती हैं, तब अक्सर असली कहानी दुनिया के सामने देर से आती है। फिलहाल होर्मुज जल मरुमध्य एक बार फिर वैश्विक तनाव का केंद्र बन चुका है। हर गुजरते घंटे के साथ नए दावे सामने आ रहे हैं, नए सवाल उठ रहे हैं और रहस्य और गहराता जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह तनाव शांत होगा या फिर दुनिया एक ऐसे घटनाक्रम की ओर बढ़ रही है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई दे सकती है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ मिसाइलों, जहाजों और सैन्य टकराव की नजर से देखेंगे तो शायद सबसे बड़ी तस्वीर हमारी आंखों से छूट जाएगी। असली लड़ाई समुद्र में नहीं बल्कि दुनिया की सोच और मनोविज्ञान में चल रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह संघर्ष एक नए रूप में बदल सकता है। अब केवल यह सवाल नहीं रहेगा कि किसने किस पर हमला किया, बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर दुनिया किसकी बात पर भरोसा करती है। क्योंकि आधुनिक युद्धों में कई बार गोलियों से ज्यादा ताकत कहानियों और दावों की होती है। जो दुनिया को अपनी कहानी पर विश्वास दिला देता है वही राजनीतिक बढ़त हासिल कर लेता है। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि होर्मुज का मुद्दा धीरे धीरे सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के कई देश चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। वे यह समझना चाहते हैं कि क्या भविष्य में छोटे और मध्यम शक्ति वाले देश भी बड़े देशों के दबाव को चुनौती दे सकते हैं। अगर ऐसा संदेश जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया दौर शुरू हो सकता है।
मुझे यह भी लगता है कि आने वाले महीनों में समुद्र सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र नहीं रहेगा। असली मुकाबला आर्थिक मोर्चे पर दिखाई देगा। जहाजों की आवाजाही, तेल की कीमतें, बीमा कंपनियां, व्यापारिक रास्ते और निवेशकों का भरोसा, ये सभी ऐसे हथियार बन सकते हैं जिनका असर किसी मिसाइल से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। कई बार युद्ध मैदान में नहीं, बाजार में जीते और हारे जाते हैं। एक और रोचक बात पर ध्यान दीजिए, जब किसी क्षेत्र से लगातार विरोधाभासी खबरें आने लगती हैं, तो इसका मतलब अक्सर यह होता है कि दोनों पक्ष अपने अगले कदम को छिपाना चाहते हैं। इसलिए संभव है कि जो घटनाएं आज सुर्खियों में हैं, वे असली कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हों। पर्दे के पीछे कहीं ज्यादा बड़ी बातचीत, सौदेबाजी या रणनीति तैयार हो रही हो। भविष्य में एक ऐसा मोड़ भी आ सकता है जहां दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से सख्त बयान देते रहें, लेकिन गुप्त स्तर पर तनाव कम करने की कोशिश करें। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि सबसे आक्रामक बयान उसी समय दिए गए जब पर्दे के पीछे समझौते की बातचीत चल रही थी। सबसे हैरान करने वाली संभावना यह हो सकती है कि इस पूरे संघर्ष का अंतिम विजेता वह देश न हो जो सबसे ज्यादा ताकत दिखाए, बल्कि वह हो जो सबसे ज्यादा धैर्य दिखाए। क्योंकि लंबे तनाव में अक्सर वही पक्ष बढ़त लेता है जो भावनाओं के बजाय समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। इसलिए आने वाले दिनों में सिर्फ मिसाइलों या जहाजों पर नजर मत रखिए। नजर रखिए कि कौन चुप है, कौन इंतजार कर रहा है और कौन बार बार दुनिया को अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है। कई बार इतिहास का सबसे बड़ा संकेत शोर से नहीं, बल्कि खामोशी से मिलता है। और हो सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मोड़ अभी सामने आना बाकी हो। अगर भविष्य की तस्वीर को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि शक्ति के संतुलन में दिखाई देगा। अभी दुनिया का ध्यान मिसाइलों, जहाजों और सैन्य गतिविधियों पर है, लेकिन कुछ महीनों बाद लोग शायद एक अलग सवाल पूछ रहे होंगे, आखिर इस पूरे संकट से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? संभव है कि आने वाले समय में अमेरिका और ईरान के बीच सीधा बड़ा युद्ध न हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को लगातार थकाने की रणनीति अपनाएं। इसका मतलब होगा कि तनाव बना रहेगा, छोटी छोटी घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन कोई भी पक्ष उस आखिरी कदम से बचेगा जो पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। यह स्थिति बाहर से शांत दिखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर दबाव बढ़ता रहेगा। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि हॉर्मुज का महत्व पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा विवाद इस इलाके को लेकर होगा, उतना ही ज्यादा दुनिया का ध्यान इस समुद्री रास्ते पर जाएगा। तब कई देश वैकल्पिक व्यापारिक रास्तों और ऊर्जा मार्गों की तलाश तेज कर सकते हैं। यानी यह संकट भविष्य के नए आर्थिक नक्शे को जन्म दे सकता है। मुझे यह भी लगता है कि आने वाले समय में दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई दिखाई दे सकती है। एक पक्ष खुले तौर पर किसी का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन अपने आर्थिक हितों के अनुसार फैसले लेगा। इससे पुराने गठबंधन कमजोर और नए रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। कई ऐसे देश जो आज चुप हैं, वही कल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। सबसे अनोखी बात यह हो सकती है कि इस पूरे संकट का असर उन देशों पर ज्यादा पड़े जो सीधे युद्ध में शामिल ही नहीं हैं। तेल, व्यापार, शिपिंग और निवेश पर असर पड़ने से दूर बैठे देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। कई बार युद्ध की असली कीमत वे लोग चुकाते हैं जो युद्ध का हिस्सा भी नहीं होते। अगर तनाव लंबा चलता है, तो मुझे लगता है कि दुनिया धीरे धीरे सैन्य ताकत की जगह आर्थिक सहनशक्ति को ज्यादा महत्व देने लगेगी। तब सवाल यह नहीं होगा कि किसके पास ज्यादा हथियार हैं, बल्कि यह होगा कि कौन लंबे दबाव को ज्यादा समय तक झेल सकता है। और अब सबसे रोचक संभावना हो सकता है कि कुछ समय बाद दुनिया को एहसास हो कि यह संघर्ष केवल ईरान और अमेरिका का नहीं था। यह उस नए दौर की शुरुआत थी जहां क्षेत्रीय शक्तियां खुलकर अपने प्रभाव का दावा करने लगी।